नमस्कार दोस्तों, पीके टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो, वेबसाइट, ऐप से जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बात करेंगे फेसबुक पर कॉपीराइट को किस प्रकार से हटा सकते हैं। अगर आपकी फेसबुक पर कॉपीराइट आ गया है तो आपको उसको कैसे रिमूव करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। कैसे आपको सपोर्ट में जाकर आपको मैसेज इनबॉक्स में जाकर आपको लिखना है और आप अपना कॉपीराइट हटा सकते हैं, यानी कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको 100% तरीके से उसको बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक। और जो भी मेरे चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट बना देता हूँ। चलिए बात करते हैं फेसबुक पर कॉपीराइट आने का कारण क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं या फिर अदरवाइज अदर कोई जो कंटेंट रहता है जो उसकी कॉपीराइट के खिलाफ होता है, यानी कि जो उसकी गाइडलाइंस रहती है फेसबुक की उसके खिलाफ होता है, तो उसकी वजह से हमें उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, अचानक से आपकी प्रोफाइल पर कॉपीराइट आ गया है तो उसको हटाना कैसे। देखिए, इसके 3-4 स्टेप रहते हैं, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग इसके मेथड रहते हैं और अलग अलग इसमें तरीके रहते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको हटाना है जो कॉपीराइट है आपके इस पर प्रोफाइल पर आया है। ठीक है, एक तो पेज भी रहता है, आपका पेज पर भी कॉपीराइट आ सकता है, एक होती है प्रोफाइल। तो दोनों के तरीके सेम ही रहते हैं क्योंकि सेटिंग दोनों की एक ही है और आपको किस प्रकार से हटाना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको सब कुछ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाता हूं, यानी कि अपने मोबाइल से करके दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको करता हूं। और एक बात और सुन लीजिए, मैं पूरा तरीका जो प्रोसेस है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कंटेंट में आपको लिख के आपको पेस्ट कर देता हूँ कि आपको स्टेप क्या रहेगा। अगर मेरी वीडियो से यानी कि आपको मेरे बोलने से समझ में नहीं आता है तो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूं। अगर आप उससे समझना चाहें तो उससे समझ के भी अपना कॉपीराइट रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी मोबाइल में फेसबुक को खोल के ओपन कर लिया है। आप लोग भी अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लीजिए या फिर अदरवाइज कहीं पर भी आप लैपटॉप डेस्कटॉप में भी अपनी फेसबुक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक खोलने के बाद जो सिस्टम रहता है, यानी कि जो इसके ऑप्शन रहते हैं वो सारे सेम ही आते हैं। मैंने फेसबुक खोल के होम पेज के बाद मैंने अपना इसका मेनू का जो पेज रहता है उसको खोल रखा है। आप लोगों को इस प्रकार से इसका पेज खोल लेना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपको कैसे इसमें करना है, तो इसके लिए देखिए आप थोड़ा सा नीचे के लिए स्क्रॉल करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आते हैं। एक तो यहाँ पर लिख के आता है सपोर्ट वाला ऑप्शन। ठीक है ना, सपोर्ट वाला ऑप्शन भी रहता है और थोड़ा सा नीचे और करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट का आता है, एक हेल्प सेंटर का आता है, क्रिएटर सपोर्ट का आता है, अकाउंट स्टेटस का आता है और एक आता है सपोर्ट इनबॉक्स का और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। यहाँ पे सारे ऑप्शन काम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आपको एक एक से सारे ऑप्शन को चेक करना है। क्या आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या डिफेक्ट है और कौन सा वाला कॉपीराइट आया और किस प्रकार से उसको हटाना है। तो सबसे पहले सपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन आता है, हम लोग इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, अभी ये नया फीचर्स आया है इसमें। यहाँ पे मेटा वेरीफाइड के बाद अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम रहता है और स्टे सेफ रहता है और मोनेटाइजेशन रहता है। तो मोनेटाइजेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। एक जो यहाँ पे लिखा होता है ना अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमें जो अगर इशू वगैरह होगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इशू किसके अंतर्गत आपका इशू आ गया है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या पर्सनल मोड है या पेज के बारे में हो तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया, इसको आपको सबसे पहले चेक कर लेना है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक है ना, नीचे करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। ऐसे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल एक्सेस, सेटिंग, प्राइवेसी और हेल्प और सपोर्ट। तो हेल्प जैसे सपोर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5-6 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, सारे ही काम के हमारे हैं। सबसे पहले जो रहता है हेल्प सेंटर, यानी कि अदरवाइज अगर आपको कोई समस्या आती है तो हेल्प सेंटर पे आप जाके उसकी थ्योरी को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, यानी कि क्या समस्या है, कैसे समस्या है, वो थ्योरी यहाँ पे दी हुई होती है। तो उसको हम लोग ऐसे क्लिक करके सारी थ्योरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे खुल गया है, अकाउंट सेटिंग है, लॉगिन रिकवरी है, प्राइवेसी है, मार्केट प्लेस है, अगर पेज है, ग्रुप है। ठीक है ना, इनके बारे में अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग इस पर क्लिक करके, यानी कि यहाँ पे लिखा है पॉपुलर टॉपिक, तो इसके बारे में अगर कोई दिक्कत रहती है तो यहाँ से हेल्प सेंटर के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव कॉपीराइट, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपीराइट रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कॉपीराइट चेक, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे हमें वो ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है, कॉपीराइट से रिलेटेड जितना सारा डेटा रहता है, मैटर रहता है, वो सारा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा हेल्प सेंटर में, अगर आपको नहीं मालूम है तो। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे भी चेक करना है। यहाँ से भी डायरेक्ट रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूँ कि आपको कॉपीराइट हटाना कैसे है, क्या क्या इसके तरीके रहते हैं। तरीके बहुत सारे रहेंगे, वीडियो आपको बहुत सारे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे कि आपको हटाना कैसे है। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे कॉपीराइट, तो आपको इससे संबंधित यहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लिक करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट कॉपीराइट, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है एक कॉपीराइट, यहाँ पे लिखा है फेसबुक कॉपीराइट। तो इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें आगे खोल के दे देगा, उसके बारे में बताएगा कि कैसे इसको कंप्लीट करना है या फिर क्या करना है। तो यहाँ पे जो हेल्प सेंटर रहता है
वहाँ से हम खाली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने बैक कर लिया है। आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैरेक्टर सपोर्ट वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर भी वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि डायरेक्ट जो यहाँ पे सपोर्ट कर दिया था वो कैरेक्टर सपोर्ट वाला है। यहाँ पे अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बैक करेंगे। उसके बाद आता है एक अकाउंट स्टेटस का। अकाउंट स्टेटस में भाई नॉर्मली रहेगा कि आपके उस पर जो कॉपीराइट वगैरह आया है वो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। आपका पेज वगैरह है, पेज है नो इशू, अगर आपके पेज पे भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी इशू होता है तो वहाँ पे लिख के साफ साफ आपको आता है। मेरे ग्रीन टिक है, यानी कि मेरे इस पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्लियर है। यहाँ पे पेज भी है और प्रोफाइल भी है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे। ठीक है ना। अब बैक करते हैं। इसके बाद आता है सपोर्ट वाला इनबॉक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको वो दिखा दिया है सपोर्ट वाला इनबॉक्स। इसको ध्यान से रखना, कॉपीराइट यहीं से हटेगा ज़्यादातर। मोस्टली मेरे इस वीडियो में मेरा जो तरीका है वो यहीं से आपको काम करेगा। जब पे यहाँ पे सपोर्ट वाला इनबॉक्स खोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो अदर करके लिखा रहता है ना कि यहाँ पे योर अपील फॉर डिस्कस योर एड, यहाँ पे जो आप लोग कॉपीराइट वगैरह आए हुए होते हैं, जिसके प्रोफाइल में कॉपीराइट आया होगा तो वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट योर अपील डिस्कस फ्रॉम योर कॉपीराइट वगैरह, तो उस पर हम लोग क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से अपील कर सकते हैं फेसबुक टीम को। अगर हम लोग अपील करके उसमें अपना वर्णन सही से कर देंगे कि भैया जो फेसबुक टीम है, यानी कि हमारे उस पर हम लोग लिख देंगे कि फेसबुक टीम मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, या फिर मैंने मिस्टेक से इसको यूज़ कर लिया है, अब इसको हटाने का तरीका बताएं, या फिर मेरे कॉपीराइट को रिमूव कर दें। कुछ आप अपनी रिक्वेस्ट यानी कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं उस प्रकार से आप इसमें अपनी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट और इनबॉक्स है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन आपसे लास्ट में रहता है। रिपोर्ट वाले प्रॉब्लम पे ऐसे आएगा तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखा देगा। कंटिन्यू टू रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ओके लिख के आता है ना, वो नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। जिस पे हम लोग जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिटिंग या रिपोर्ट फेसबुक का डायरेक्ट एक नया पेज यहाँ पे आपको बन के आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपको क्या रिपोर्ट बनी करनी है और कैसे करनी है। देखिए आ गया ना, रिपोर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डोंट इंक्लूड करना है इसको। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे कि आपको रिपोर्ट किस मामले में करना है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पेज भी रहता है, फेसबुक भी रहता है, रिएक्टिव मीडिया है, सर्च है, सेटिंग है, स्टेटस है, स्टेटस अपडेट स्टोरी है, सब्सक्रिप्शन वीडियो, मतलब जो समस्या जिस चीज़ में आ रही है वो आप यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बारे में आगे बढ़ा जाएगा। तो मुझे यहाँ मेरा ऐसा कोई पेज है तो हट गया है या फिर कॉपीराइट किसी भी चीज़ में है, या फिर मेरी प्रोफाइल में दिक्कत है, सीधा सा बात, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे क्लिक करूँगा। तो अब जो इशू है यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द इशू, तो मुझे लिखना है कि हेलो फेसबुक टीम, माय प्रोफाइल इज नॉट एक्टिव, हैज सम कॉपीराइट, इस पर तो सम कॉपीराइट, ठीक है, कुछ कॉपीराइट आया हुआ है, तो प्लीज़ रिमूव कॉपीराइट एंड सेव माय प्रोफाइल। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख के जो कॉपीराइट यहाँ पे दिखा रहा होता है ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे शो करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर देना है। रिपोर्ट सेंड रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करके इसको भेज सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन था रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम लोग जैसे एक दो बार इसको भेजेंगे तो हमारी इस पे समस्या का समाधान हो जाएगा और कॉपीराइट हमारा आसानी से हट जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मेन था, इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कॉपीराइट हटा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ सवाल है, कोई समस्या है तो यहाँ पे लिख के मुझे भेज दीजिए।